खतियानी झारखंड टाइगर जयराम महतो का आगमन है और जिसको लेकर राजनगर में पूरी तरह जोर शोर से तैयारी हो चुकी है। कहीं न कहीं यहाँ के जितने भी संघर्ष समिति के जितने भी सदस्य हैं पूरी तरह तत्परता के साथ पूरे राजनगर प्रखंड के विभिन्न इलाकों में गांव-गांव तक पहुंचकर ये प्रचार प्रसार में काम कर रहे हैं। जिस प्रकार आज राजनगर बाजार में आज साप्ताहिक हाट बाजार का दिन है और यहाँ अभी जागरूकता रथ यानी जन जागरण रैली के माध्यम से लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है और कहीं न कहीं लोगों को जागरूक किया जा रहा है। 1932 खतियान को लेकर जो आंदोलन चल रही है और जो मांगे हैं 4 मांगों को लेकर जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसका आगामी 11 तारीख को राजनगर ब्लॉक मैदान में भव्य कार्यक्रम, उसी के तहत आज यहाँ पर जन जन तक जागरूकता अभियान फैलाया जा रहा है। अभी जो संघर्ष समिति के कई सदस्य हैं वो बाजार की ओर गए हैं जयराम महतो का आगमन है और जिसको लेकर राजनगर में पूरी तरह जोर शोर से तैयारी हो चुकी है। जागरण हम लोग अभियान चलाए जा रहे हैं और पूरा उम्मीद है कि जो हमारे जितने भी झारखंड में जितने भी अलग अलग जगह पर प्रोग्राम हुआ सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा। कोल्हान का जो पहला स्थल है राजनगर में सबसे बड़ा प्रोग्राम होगा। जितना भी राजनीतिक दल है मतलब उसमें मतलब हड़कंप मच गया है कि अभी जनता झारखंड का जनता अभी जाग चुकी है। कैसे लेंगे खा दिया, कैसे लेंगे खा दिया, तो अमर रहे, तो गानो अमर रहे, तो झारखंड 22 साल हुई ना कोई झारखंडी का ना उन्हारे अपन तो अभी पहचान गए तो अभी हिंदू लगी 11 तारीख और 11 तारीख लगी थे सपड़ा कैसे लिया झारखंड, कैसे लेके खा दिया, जय झारखंड, लेकिन हमारा झारखंड में सब एक साथ आके मिलजुल रहा है। कभी भोजपुरी मगही को घुसा रहा था, कभी राजस्थानी को घुसाएगा, कभी गुजराती को घुसाएगा, तो फिर हमारा यहाँ खिचड़ी जैसा बन जा रहा है। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? लास्ट जो पिछला सरकार था रघुवर दास जी का सरकार, उनको हमने इसलिए गद्दी से उतारा कि कहीं ना कहीं हमें लगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा माटी की पार्टी है। हेमंत सोरेन एक आंदोलनकारी के बेटे हैं और ये हमारे साथ झारखंडी के साथ खतियानधारियों के साथ इंसाफ करेंगे और इनका चुनावी मैनिफेस्टो में ये लिखा भी था कि अगर हमारी सरकार बनती है झारखंड में तो सबसे पहला काम होगा 1932 आधारित स्थानीय नीति को लागू करना, उसके बाद ही दूसरा कुछ काम करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार बाहरी लोगों के दबाव में आके अपने वादे से मुकर रही है और इसी के खिलाफ में हमारी लड़ाई है। ऐतिहासिक दिन होने वाला है राजनगर के लिए, क्योंकि राजनगर की भूमि में झारखंड टाइगर यानी खतियानी झारखंड टाइगर जयराम महतो का आगमन है, जिसको झारखंड 20-22 साल का हो गया है, लेकिन हमने जन्म के बाद से ऐसा क्रांति आज तक नहीं देखा है। और झारखंड अलग होकर 20 से 22 साल हो गया है, लेकिन यहाँ का स्थानीय कौन है अभी तक परिभाषित नहीं हुआ है। आज 22 साल बाद ऐसे क्रांति देखी जा रही है। इससे झारखंड में ऐसी क्रांति इससे पहले नहीं देखी गई और जिस तरह से क्रांति देखी जा रही है हमें पूर्णतः विश्वास है झारखंडी अपना हक अधिकार इस बार लेके रहेंगे। और रही बात राजनीतिक दल की, हम सिर्फ अभी सत्ता में जो सरकार बैठी हुई है उन्होंने खुद वादा किया था कि खतियान आधारित सभी नीति बनाई जाएगी, लेकिन अब सरकार खुद अपनी बात से मुकर रही है, क्योंकि जो सरकार अपना मैनिफेस्टो में जो बात रखी थी हम बस वही मांग कर रहे हैं। अब जो राज्य अलग हो गया है तो नीति भी अलग होनी चाहिए। हम जाके दूसरा राज्य में
जाएंगे तो हमको तो वो अधिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि हम झारखंडी हैं। तो जिस राज्य से हम आते हैं वहाँ झारखंडी को हक अधिकार पहला मिलना चाहिए, बस लड़ाई यही है। और झारखंडी की एक ही पहचान है, खतियान। तो खतियान आधारित सारे नीति बनना चाहिए। आपका स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति, सारी नीति स्थानीय खतियान के हिसाब से बनना चाहिए, क्योंकि झारखंडी की एक ही पहचान है, खतियान। ये प्रत्येक झारखंडी की लड़ाई है, जन जन की लड़ाई है। तो जब जन जन की लड़ाई है तो यहाँ फंडिंग की बात नहीं आनी चाहिए, ना होनी चाहिए। और एक बात, जो लोग फंडिंग की बात करते हैं उनसे मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, झारखंडी बिना किसी के मदद के खुद की लड़ाई लड़ सकता है, बिना किसी का फंडिंग से। क्योंकि ये लड़ाई अपनी है, तो हम दूसरे का भरोसे फंडिंग में क्यों रहें। और रही बात, इसमें कोई चहल पहल या फिर ज़्यादा दिखावा का खर्चा कुछ नहीं है, क्योंकि निजी लड़ाई है, फंडिंग की कोई आवश्यकता नहीं पड़ रही है। झारखंडी अपना लड़ाई खुद लड़ सकता है बिना किसी फंडिंग के। और जो लोग फंडिंग कर रहे हैं बाहर कि फंडिंग हो रही है तभी प्रोग्राम हो रहा है, उनसे एक बात और कान खुल के वो सुन ले कि कहीं से कोई फंडिंग नहीं हो रही है। अगर उन्हें ज़्यादा ही इसमें फंडिंग दिखाई दे रहा, उनसे आग्रह करना चाहेंगे कि प्रोग्राम में आके वो 2 दिन समय दे दे। वो खुद समझ जाएंगे कि झारखंडी किस तरह जाग चुकी है और किस तरह से इतने बड़े बड़े प्रोग्राम और कार्यक्रम आयोजित की जा रही है, और किस तरह प्रोग्राम को मतलब एक एक चीज़ मैनेज किया जा रहा है। और रही बात फंडिंग की, झारखंडी इतने कमज़ोर नहीं है कि किसी के फंडिंग से अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। जहाँ तक ज़रूरत है, झारखंडी के पास इतना सक्षम रखते हैं कि हर क्षेत्र में सब अपना अपना सहयोग करके एक कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। जिसके पास टेंट है वो टेंट का मदद कर रहे हैं, जिसके पास पानी टंकी है वो पानी का मदद कर रहे हैं, जिसके पास वाहन है वो वाहन का मदद कर रहे हैं, जिसके पास माइक सेट है वो माइक सेट का मदद कर रहे हैं। तो जब सब झारखंडी अपना अपना सहयोग और मदद कर रहे हैं तो यहाँ फंडिंग की कोई बात नहीं हो रही है। और रही बात जयराम दा की, जो फंडिंग की बात हो रही है, जयराम दा निस्वार्थ भाव से उतना दूर से आते हैं और एक क्रांति को पूरे झारखंड में संचार कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और जिन्हें लगता है फंडिंग, उनसे आग्रह है कि वो 2 दिन 1 दिन आकर समय दे, एक कार्यक्रम में उन्हें समझ में आ जाएगी कि यहाँ फंडिंग कहाँ से हो रही है और प्रोग्राम कैसे सफल किया जा रहा है। हम लोग जितना हो सके, हम लोग अपने तरफ से, हमारे समिति की तरफ से हर गांव, हर कोचा, हर माने गली हम लोग ने ये प्रचार प्रसार का माने केंद्र बिंदु रखा है। और उम्मीद करेंगे, और उन माता बहनों से मैं अपना हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि मेरा जो ये प्रयास है और जो हम लोग निस्वार्थ भाव से आदमी को जगाने का काम कर रहे हैं, वो एक दिन अपना काम धाम छोड़ के 11 अप्रैल सोमवार को ब्लॉक मैदान में अपना उपस्थिति दर्ज करा के इस माने हमारा प्रोग्राम जो है जयराम बाबू का, उनका इस प्रोग्राम सफल कराने की हम उम्मीद करेंगे। और सभी माता बहनों से मेरा यही आग्रह रहेगा कि आप लोग जिस हाल में हैं उस हाल में होने से भी माने आप कड़ी मेहनत करके सोमवार के लिए ज़रूर आएँ। धन्यवाद, जोहार।